तो उसी पाठ पर वो गुरुदेव, तो जब मुझे पता चला तो उस दिन से इस पाठ को भी मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। सामायिक के बाद सुबह प्रातःकाल एक बार पढ़ता हूँ और शांति धारा भी सीख करता हूँ। तो निश्चित मान के चलना ये बहुत पावरफुल पाठ है। बहुत से लोगों को मैं ये पुस्तक भी देता हूँ, भैया कुछ नहीं है, 2 बार 3 बार इस पाठ को कर लेना। सहस्त्र नाम के पाठ की बात है, ऐसे इस पाठ की बात बता रहा हूँ। अब और एक और बात बता रहा हूँ आपको। एक जब अपने कौन सा अभी हाल बीमारी कौन सी आई थी, कोरोना के समय की बात बता रहा हूँ, वो भी एकदम सही बात आपको बता रहा हूँ। कोरोना काल में पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा मैं, क्योंकि गुरुदेव ने एक बात बोली, क्या देखो कोरोना दया देखो गुरु जी की क्या थी। बोले काश मेरे पास तेजस रिद्धि होती, शुभ तेजस रिद्धि, तो मेरे शरीर से एक पतला निकलता और पूरे में सुभिक्ष कर देता, पूरे में सब ये क्या बीमारी हो रही है। अच्छा इसी बोले क्या बीमारी है कि सामने वाला मर रहा है पर आप हाथ नहीं लगा सकते, आप जला नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, क्या है ये, कौन सा पाप कर्म का उदय हैगा कि हमारा परिवार, हमारा खून, हमारा सब कुछ, उसको हम आग भी नहीं लगा सकते। कौन सा तीव्र पाप कर्म का उदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम साधु होकर भी कुछ नहीं कर रहे। हे भगवान, कुछ मेरे अंदर ये शुभ तेजस हो जाता, उस शुभ तेजस से मैं सबका सुभिक्ष कर देता तो बीमारी चले जाती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इंदौर में इस प्रकार से रेवती रेंज में रोते रोते उन्होंने आँख से, जैसे उनकी आँख गिलगिला गई थी, उन सबको देखते हुए तब फिर आचार्य श्री पास जब मैं गया, तब आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया, आचार्य श्री जी आप सुबह भावना तो भा रहे थे, लेकिन आप कोई मंत्र बता दो मुझे, आप मुझे कोई मंत्र बता दो जिसके माध्यम से कम मैं सबका भला कर पाऊं, कुछ हो ना हो। क्योंकि आप कहते हो कि मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, मंत्र का आप शांति जो शांति अष्टक उसका बोलते हो, तो मैंने कहा आचार्य श्री कोई मंत्र बता दो आप। तब आचार्य श्री जी ने इतनी सी बात बोली, और फिर तो उसके बाद तो और अजर अमर मेरे पे छाप पड़ गई इस गंधर्वले की। बोले दुर्लभ, वो जो गंधर्वले हैं प्रतिक्रमण में, उसमें सर्व औषधि वाला मंत्र पढ़ना है, जो जिसमें सर्व औषधि वाला है ना, वो मंत्र पढ़ना है, उससे सबका भला हो जाएगा। वो दीन है और आज का दीन है कि मैंने आज तक उस मंत्र को नहीं छोड़ा, नमो सव्वो सही पत्ताणो। इसका अर्थ क्या होता है, वो मुनिराज जिनके अंग से हवा भी टच कर जाए, औषधि का काम कर दे, वो उनके अंग से पसीना भी टपक जाए तो क्या है, उनका मल मूत्र कफ आदि सब औषधि का काम करते हैं। तो बोले नमो सव्वो सही पत्ताणम, मतलब प्रत्येक रोम रोम जिनका औषधि का काम करे उनका मंत्र करना। और आज तक उस मंत्र को पढ़ता हूँ, अगर कोई बीमार आ जाता है, कल का चमत्कार देखो, कुछ नहीं, महावीर भैया जो सुधा सागर जी महाराज जी वाले भैया जी यहाँ भी आए थे, वो आए एकाएक, उनके पिताजी बीमार हुए, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा अजमेर से बम्बई रिफर कर रहे हैं, कल फोन आया, अमित फोन लेके आया, सिर्फ 3 बार मैंने बोला नमो सव्वो सही पत्ताणम, नमो सव्वो सही पत्ताणम, नमो सव्वो सही पत्ताणम, ऐसा बोला, और उनसे बोला सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है। अभी कल रात को नहीं, अभी सुबह फोन आया कि भैया डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचारी महावीर भैया के पिताजी बोले सब ठीक हो गया महाराज जी आपके आशीर्वाद से। मैंने कहा मेरे आशीर्वाद से नहीं, नमो सव्वो सही पत्ताणम गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, मैंने आपको दिया, तो आप लोग भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, किसी की बीमारी दूर कर सकते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों का सिर्फ दबाता हूँ और बीमारी दूर हो जाती है सिर्फ इस मंत्र से, नमो सव्वो सही पत्ताणम। अर्थ क्या है कि वो मुनिराज, उनको मेरा नमन हो जिनके माध्यम से क्या एक एक उनके माध्यम से हवा भी स्पर्श हो जी, औषधि का काम करती है, ये वो कहलाता है। एक और बात बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। अभी तो मुझे पठारी पर प्रवचन करना था, पर शांति धारा पर प्रवचन हुआ, अभी तो बहुत सारी बात बोलनी थी और पूछना था आपसे, मैंने क्या बोला था कल, अगर आप है अभी तो कल तक का तो पुण्य है और फिर परसों तक का पुण्य भी है, उस पर करूँगा। ये मंत्र की बात निकली तो एक और बात बता देता हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चियाँ बैठी होगी और बहुत सारे बच्चे भी होंगे, और बच्चियाँ नहीं, यहाँ बहुत सारे दूसरे भी लोग होंगे जो अपने आप को ब्रह्मचर्य वश से, अगर मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि हम अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, अपने मन पर हमारे लिए चंचलता दूर नहीं हो रही, तो उस चंचलता को दूर करना हो तो इसका जो मंत्र है वो बड़ा ही पावरफुल है। बहुत एक क्लिपिंग काट कर बहुत चली भी है क्लिपिंग कि अगर मान लीजिए अपने आप को, अपने मन को ब्रह्मचर्य वश से जोड़ना है, अपने मन को स्थिर करना है, कभी आपके परिणाम खराब हो कि अपने परिणाम को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें,
तो उसमें आप सबसे अच्छा ये जो मंत्र है, इसी का गंधर्वले का मंत्र है, नमो घोर गुण बम्बैरणम, नमो घोर गुण बम्बैरण। जैसी भी अंदर की प्रवृत्तियों की शांत हो जाएगी 9 बार पढ़ने भर में, 9 से 10 बार की आवश्यकता नहीं है। नमो घोर गुण बम्बैरणम, आपके अंदर के पूरी की पूरी जो परिणाम है वो पूरे के पूरे परिणाम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कौन को नमस्कार हो? अघोर ब्रह्मचर्य व्रत के धारी उन मुनिराज को जब नमस्कार करोगे तो निश्चित ये मान के चलना, उस नमस्कार के माध्यम से, उस भक्ति के माध्यम से, उस 9 बार पढ़ने के माध्यम से आपका कल्याण हो जाएगा। पठारी की व्याख्या अभी पूछनी थी और कुछ नया बताना था, अब कल बताएंगे। एक बार रिपीट कर लें, कल सबको याद हो जानी चाहिए। सिर्फ डिम्पल भाई ने ही बताइएगी और बाकी किसी ने नहीं बताई है। पठारी का पा क्या बोल रहा है? पवित्र बनने को मिली है, क्या मिला है? गुरु सानिध्य। और ठा से ठकुराई, क्योंकि ठकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और रा रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, शांतमोपलब्धि, शिव शुक्र सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वसदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। हाँ, शांति धारा और 1008 मंत्रों की शांति धारा की पूरी अच्छे से तैयारी होना चाहिए।